हेलो दोस्तों, मास विद मास्टर में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत हो, अभिनंदन है। मैं आपके लिए आज लेके आया हूं अनुसाल्व की अगली सीरीज क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव। चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव बन चुका था, 1 नंबर 2 नंबर वाले प्रश्न बन चुके थे और आज हम चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं और इसके बाद बनाएंगे 1 नंबर 2 नंबर वाले प्रश्न, फिर आएंगे 3 नंबर वालों पे, फिर आएंगे 5 नंबर वालों पे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो का लुत्फ ले रहे होंगे और अपने बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए पहले सुना दूं थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए। यहाँ पे लिखा है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो आप आज का कर्म करिए, आगे जो होगा वो सब बढ़िया होगा। तो देखा जाएगा आज का पहला वाला प्रश्न चैप्टर नंबर 2 का। यहाँ पे लिखा हुआ है, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। बच्चों लिखा है वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। तो आपको पहले बता दूं मैं, विभव का फार्मूला क्या होता है। विभव का फार्मूला आपका होता है W इक्वल टू होता है VQ होता है ना जी, या फिर हम बोलेंगे V बराबर क्या होता है W बाई Q होता है। तो आप देख रहे हो W का होता है जूल होता है और Q का होता है कूलाम, यानी कि बनेगा आपका जूल पर कूलाम। और आप एक नंबर क्लियर कर लेंगे, यहाँ पे जूल पर कूलाम मान लो यहाँ वाला ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका, सही बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फार्मूला आपको लर्न होगा कि W इक्वल टू VQ होता है या फिर V इक्वल टू W अपॉन Q होता है, यानी कि अनंत से एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अनंत से एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्यों बोला जा रहा है। मान लो Q का मान अगर 1 ले लो तो V का मान क्या आएगा, W आएगा। फार्मूला यहीं से बनता है मित्र। तो उम्मीद करते हैं पहला वाला प्रश्न आपको आ गया। अब चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न पे। सेकंड प्रश्न क्या कहता है देखते हैं भाई। तो ये आपका दूसरा वाला प्रश्न है, कह रहा है E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र विभव की दूरी R के साथ परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है मित्र E बराबर 0 है। जब E बराबर 0 रहेगा, ध्यान देना, जब E बराबर रहेगा 0 आपका तो विभव दूरी पर डिपेंड करेगा। विभव बनेगा नहीं तो कहां दूरी पर डिपेंड करेगा, यानी कि V R पर निर्भर नहीं करेगा। यहाँ पे हालांकि हमारे मित्रगण लिखना भूल गए हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 वाला सही था जहां तक मुझको पता है, ठीक है ना। तो जब E का मान 0 रहेगा तो V का मान दूरी पर डिपेंड करेगा ही नहीं, ये आप जान लो। तो ये ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला यहां सही था, भूल गए ना, कोई बात नहीं। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। आपको समझना जरूरी है, आपको जानना है और आपको नंबर लेके आना है दोस्त। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है अगला वाला प्रश्न। अगला वाला प्रश्न कहता है तीसरा वाला, एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया काम। यानी कि बोलता है यहाँ पे मान लो कोई द्विध्रुव हो। द्विध्रुव क्या होता है, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से अत्यंत निकट दूरी पर रखे गए होते हैं तो इस स्ट्रक्चर का नाम होता है वैद्युत द्विध्रुव होता है। आपसे पूछा कृत कार्य W का फार्मूला होता है माइनस P और यहाँ पे आप लिख देंगे साइन थीटा, यहाँ पे फाइनल इनिशियल वाला माइनस साइन थीटा फाइनल का। तो यहाँ पे बन जाएगा W इक्वल टू माइनस P, जहाँ पे P क्या है आपका द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है वेक्टर P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है। हालांकि यहाँ पे इनका कोई काम है नहीं क्योंकि ऑप्शन में कहीं ये सब है नहीं। तो यहाँ पे माइनस P शुरुआत में था 0 पर, शुरुआत में था आपका 0 पर, यानी कि आप जानते हो नहीं जानते हो जान लो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर होती है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो शुरुआत वाला जो दोनों की बीच का एंगल है क्या बोलो 0 डिग्री है। और 90 तक गए हो, इनको घुमा के आप 90 तक ले गए हो, ये जो घूमेगा तो 90 गया है। तो अब यहाँ पे 90 बन जाएगा, बाद वाला साइन 90 है। साइन 90 का मान होता है 1 और इसका मान होता है क्या, साइन 90 का मान, इसका मान 0 इसका मान 1। तो W बराबर क्या, इसका माइनस माइनस बन जाएगा प्लस P बन जाएगा। यानी कि आपको मित्र यहाँ पे काम करना पड़ेगा, P के बराबर काम करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। तो आपको सारे फार्मूले अगर नहीं लर्न है तो इसीलिए तो आपको बताया जा रहा है। अगर चीजें आपको समझ में आएंगी तो आप अच्छे से पेपर करोगे। और हर एक फार्मूले को बताने के लिए आपके लिए हम बहुत सारे कंटेंट बता रहे हैं ताकि आपका जो पेपर आगे के लिए भी रेडी होता है। जो प्रश्न यहाँ पे नहीं है वो भी यहाँ पे बोला जा रहा है, जैसे डाइपोल का जैसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा कहाँ होता है, माइनस से प्लस होता है। ये फार्मूला W बराबर नेगेटिव का P साइन थीटा इनिशियल वाला नेगेटिव साइन थीटा फाइनल वाला होता है। तो ये सब चीजें आपको जाननी चाहिए और आप जान भी रहे हो और अच्छे समझ भी रहे हो दोस्त। तो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला वाला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 4 मित्र,
एक 5 मीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोली सतह को इस प्रकार आविष्कृत किया गया है। 5 मीटर त्रिज्या यहाँ पे है और कह रहा है वाले धातु की खोखले गोली सतह को इस प्रकार आविष्कृत किया गया है। गोली सतह, आप मान लो गोली कोई सतह है, त्रिज्या इनकी जो दी गई है 5 मीटर, यहाँ पे लिखा नहीं है। अब देखो क्या होता है, यहाँ 5 मीटर मान लेते हैं हम। इस प्रकार आविष्कृत किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव हो, तो बोलता है इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव है, तल पर 10 वोल्ट का है। तो आपको मालूम होना चाहिए खोखला गोली बेलन है, पूरे तल पर जो विभव होता है मतलब कि वह सेंटर की जैसे बिहेव करता है। तो हम बोलेंगे अगर तल पर 10 वोल्ट का है तो सेंटर भी कितना होगा, बोलो 10 वोल्ट का होगा। क्योंकि अगर मान लो जितने भी चार्ज यहाँ पे घूम रहे हैं वो ऐसे बिहेव करते हैं कि वह गोले के सेंटर में होता है, ठीक है ना। तो तल पे अगर वोल्टेज 10 वोल्ट का है तो आपके सेंटर पर वोल्ट भी कितना होगा, वो 10 वोल्ट का होगा। आपको यह बात समझ में आ रही है कि मैंने क्या बोला, तल पर जो भी आवेश रहे होंगे ऐसे बिहेव करते हैं कि सेंटर पर होते हैं। तो यानी कि यहाँ वाला जो विभव होता है वह तल वाले विभव के बराबर होता है। तो अब चलते हैं आगे वाला सवाल देखते हैं भाई क्या बोलता है। आगे वाला सवाल बोलता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं। यानी कि बोला जा रहा है यहाँ पे एक बिंदु आवेश Q1 मान लो, यहाँ पे Q2 मान लो, यहाँ पे जो भी माध्यम रखा गया है वह आपका K1 वाला है, जिसका मतलब कि परावैद्युतांक का मान K1 है। उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिकी बल कैपिटल F है। इनके बीच लगने वाला जो बल है स्थिर वैद्युत बल वह F दिया हुआ है। अगर मैं बोलूं यह पहले वाले माध्यम के लिए K1 मान लो तो आप फार्मूला क्या पढ़े हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K1 फार्मूला होता है Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। यानी कि जितना ये रहेगा एयर की तुलना में गुना घट जाता है बल। ये समीकरण नंबर मान लो 1 है। और आगे बोलता है यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदल कर K2 हो जाए, यानी कि अब बोलता है नहीं अब K2 कर दो। अगर K2 कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अब K2 लग जाएगा, K2 गुना घट जाएगा। यहाँ पे Q1 वही है, Q2 वही है, दूरी वही है, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। तो कह रहा है तब इनके मध्य स्थिर वैद्युतिकी बल होगा, यानी कि इसका मान बताना है इनके संबंध में। तो आप देखो भाई 1/2 अगर 2 किया जाए, 1/2 से किया जाए तो आपका आएगा FK1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। इनको लिखोगे तो ये आएगा आपका, ये आएगा FK2 और यहाँ पे होल का अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 और यहाँ पे आएगा Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। ये पूरा इनसे कट जाएगा, ये इनसे कट जाएगा। अब मालूम चलेगा कि F अपान FK1 बराबर क्या आएगा, ये जाएंगे ऊपर लेके तो हो जाएगा K2 अपान क्या K1। अब इनको आप क्या करना, क्या है आपको निकालना है, FK2 का मान निकालना था। तो FK2 यहाँ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा K1 आ जाएगा K1 और ये वाला K2 यहाँ आ जाएगा K2 और यहाँ पे FK1 तो है ही, FK1 बराबर क्या, ये आएगा आपका FK2। यानी कि बच्चा दूसरे वाले माध्यम में जो लगने वाला बल है वह पहले वाले माध्यम के बल का K1 अपान K2, यानी कि पहले वाले माध्यम के बल का K1 अपान K2। देखो यहाँ पे लिखा ना K1 अपान K2 इंटू क्या F आएगा। दो समीकरण बनेंगे, दोनों का भाग करना है। K1 वाला पहला वाला माध्यम है, K2 वाला दूसरा वाला माध्यम। भाग कर दो कि आपको FK2 वाले दूसरे वाले माध्यम में लगने वाले बल को निकालना है और आसानी से निकल गया। सवाल आपको समझना है और अच्छे से देखना है क्या चल रहा है, वरना आप 1 नंबर का क्वेश्चन मिस कर जाओगे तो तकलीफ बढ़ेगी। तो यहाँ देखो भाई अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला वाला क्वेश्चन बोलता है मित्र 6ठा नंबर जो है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से R दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्रम से E व V में संबंध होगा। तो आप जानते क्या हो यार, E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है V/R। विभव प्रवणता के मैटर में E बराबर क्या होता है, V/R होता है। तो E बराबर V/R कौन सा है, पहला वाला होगा, बिल्कुल सही है। E बराबर V/R, याद रखना E बराबर क्या होता है, बोलो V/R होता है। और आगे वाले सवाल में अगर चला जाए तो देखते हैं आगे वाला सवाल क्या बोलता है। आगे वाला सवाल बोल यहाँ रहा है, नीचे दिए गए चित्र में बिंदुओं, यहां पे लिखा नहीं है मित्र, यहां पे मैं लिखता हूं A व B के बीच की बात हो रही है। A व B के बीच तुल्य धारिता निकालना, ठीक है ना। तो आप देखो A यहां है, B यहां है, तो इनसे तो कोई बात नहीं करेंगे, नहीं बात करेंगे इनसे
इनसे और इनसे, तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। फार्मूला क्या होता है 1/c, इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है 1/c1 का मान 3 है, C2 का मान भी 3 है, हालांकि माइक्रो फैराड में है तो माइक्रो तो हो जाएगा अभी। 1/c इक्विवेलेंट का मान क्या आएगा, हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, 3/3 आएगा 1/1, इसलिए C इक्विवेलेंट का मान क्या आएगा 1 माइक्रो फैराड। यानी कि इसको अगर ऐसे बनाया जाएगा तो यहाँ पे आपका 3 माइक्रो फैराड का है, A और B के बीच में बैठा है, और यहाँ तीनों को मिलाएंगे तो ए आपका हो गया 1 माइक्रो फैराड का। अब ये दोनों किस क्रम में है, इनका पहला वाला इनके पहले से, इनका दूसरा वाला इनके दूसरे से लगा हुआ, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में क्या होता है, C इक्विवेलेंट बराबर C1 + C2, यानी कि 3 धने कितना होगा बोलो 4 माइक्रो फैराड। ऑप्शन यहाँ पे है 4 माइक्रो फैराड आपका आएगा। तो फार्मूला आपको श्रेणी क्रम वाला मालूम होना चाहिए और समांतर क्रम वाला। अब यही रजिस्टर के लिए उल्टा हो जाता है, रजिस्टर के लिए श्रेणी वाला फार्मूला ए नॉर्मल वाला होता है और समांतर वाला ये होता है वो करंट वाले चैप्टर में। अब यहाँ देखो भाई अगला वाला क्वेश्चन क्या है मित्र, अगला वाला क्वेश्चन जो कहता है क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है एक बिंदु, यहाँ पे पहले जानिए कि वैद्युत द्विध्रुव है, फिर वही वर्ड, हर बार यह वर्ड पूछा जाता है दोस्त। -q + q 20q दोयल हो गई। यहाँ पे मान लो कोई आवेश q है तो बोलता है इनके नाते इस पर लगने वाला बल क्या होता है, मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे 2 बल काम करते हैं, जब लॉन्ग वीडियो बनाएंगे तो आपको पूरा समझा देंगे विस्तार से। यहाँ पे एक बल लगने वाला है 2kp cos θ/r³ × q होता है, और एक बल लंबवत लगता है तो यहाँ पे होता है 2kp sin θ/r³ × q होता है। यानी कि देखो यहाँ भी r³ यहाँ भी r³ है, तो इनके भी जो लगने वाला बल है ना वो प्रोपोर्शनल टू 1/r³ के होता है। यहाँ भी आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, शायद प्रोपोर्शनल लगाना हमारे इंटर लोग नहीं जानते हैं लगता है ना। तो यहाँ फार्मूला आप समझ सकते हो, यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव के कारण आवेश पर लगने वाला जो बल का प्रोपोर्शनलिटी होता है यह प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। लिखा है वायु में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रो कूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। बोला जा रहा है वायु में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए 1 माइक्रो कूलाम के आवेश। 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 × 10⁻² मीटर होता है। यहाँ पे 1 माइक्रो कूलाम यहाँ आवेश रखा गया है, 1 माइक्रो कूलाम यहाँ रखा है। 1 माइक्रो कूलाम में कितना कूलाम होता है 10⁻6 कूलाम, और यहाँ भी 10⁻6 कूलाम आएगा। और बोलता है इनकी ऊर्जा क्या होगी, तो U बराबर क्या होता है, U बराबर होता है K Q1 Q2/R। K का मान होता है 9 × 10⁻9। K क्या है, कूलाम कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाय Q1 का मान 10⁻6, Q2 का मान 10⁻6, और R का मान क्या है 10⁻2। अगर देखा जाए तो 9 × 10⁻6 और -6 क्या हो जाएगा -12, यानी कि 10⁻9 × 10⁻- का 12 लगाएंगे तो 10⁻- का 3 आएगा, और ये ऊपर अभी जाएगा तो +2 बन जाएगा। जब हर से अंश में जाएगा तो पावर का साइन बदल जाता है, ये आएगा 10 पे -1 को लेके आएगा 0.9 जूल आपका ये आंसर आएगा। ये आपका आंसर यहाँ पे सही है, दूसरा वाला 0.9 जूल। तो आपको मालूम होना चाहिए 2 बिंदु आवेशों के निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वह होती है K Q1 Q2/R होती है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, क्या कहता है आगे वाला क्वेश्चन, कहता है क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है। धारिता का मात्रक क्या होता है, पहली बातें जानिए। Q बराबर होता है CV होता है, तो यहाँ पे C का मान क्या हो जाएगा बोलो Q/V हो जाएगा। तो आपको मालूम चलेगा कूलाम पर वोल्ट, Q माने कूलाम हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, V माने वोल्ट हो जाएगा क्योंकि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। तो ये आपका सही है कूलाम पर वोल्ट, चौथा वाला ऑप्शन ये भी आपको मालूम चल गया होगा और 1 नंबर आप बहुत आराम से पा जाओगे। अब देखो आगे वाला क्या कहता है मित्र, आगे वाला कहता है क्वेश्चन नंबर 11, और हमको लगता है आपके इस वाले चैप्टर में केवल क्वेश्चन नंबर 10 तक ही था, है ना जी, और हमने 10 से लगा लिया है और कोई यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है ना मित्र। तो आपको जितने भी सवाल बताए गए हैं
आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन बताए गए हैं जो एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं और संबंधित यहीं से हैं। और आप जानते हो जब हम एक सवाल की बात करते हैं तो वहां पे जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं सबकी बातें कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लुत्फ उठा रहे होंगे पढ़ाई का, आप मजे में पढ़िए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप बोर्ड वाले पेपर में एक अच्छा मार्क ले आके अपने परिवार का, अपने विद्यालय का, अपने समाज का नाम रोशन करेंगे और हमारा साथ देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में 1 नंबर वाले सवालों की बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।